नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है होम एजुकेशन। आप अगर आपने टेट एग्जाम दिया या दे रहे हो तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन। कई लोग पूछते हैं मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। उसका एक ही जवाब है, नॉर्मलाइजेशन। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन को ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे मार्क्स और मेरिट लिस्ट पे इसका क्या असर डालता है। तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए और ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही एग्जाम कई शिफ्ट में होती है और उन शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है। तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स को समान पैमाने पर लाने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिससे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। सीधे शब्दों में नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है जिससे सबको बराबरी का मौका मिले, चाहे उन्होंने आसान पेपर दिया हो या मुश्किल। तो आइए समझते हैं एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में क्यों होता है। टेट एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम्स में हजारों स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। एक ही समय पर सभी स्टूडेंट को बैठाना संभव नहीं होता, इसलिए एग्जाम को 2-3 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है। अब इमेजिन कीजिए, शिफ्ट 1 का पेपर काफ़ी आसान था और शिफ्ट 2 का पेपर काफ़ी मुश्किल। तो क्या है फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट को परफॉर्मेंस को समान पैमाने पर मापने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। रियल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए शिफ्ट 1 का एवरेज स्कोर था 85, शिफ्ट 2 का एवरेज स्कोर था 72 और शिफ्ट 3 का एवरेज स्कोर था 78। अब आप शिफ्ट 2 में बैठे हो और आपने 80 स्कोर किया, आपने टफ पेपर में अच्छा परफॉर्म किया, तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं शायद 85 या 88 तक। इसी तरह किसी ने शिफ्ट 1 में 90 स्कोर किया लेकिन उसका पेपर आसान था, तो शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स 86 हो जाए। इसी तरह एक्चुअल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता क्या है। टेट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला 100% ऑफिशियली शेयर नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जैसे IBPS, SSC, NTA इस तरह का फॉर्मूला का यूज करती है। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क इज इक्वल टू योर मार्क्स माइनस शिफ्ट एवरेज अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल प्लस ओवरऑल एवरेज इसका मतलब आपके मार्क्स आपके शिफ्ट के एवरेज से कितना ऊपर या नीचे है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के कॉमन डाउट्स। मेरे एक्चुअल मार्क्स 88 है लेकिन नॉर्मलाइज में 84 दिख रहे हैं, क्यों? हो सकता है शायद आपकी शिफ्ट का पेपर आसान था इसलिए नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स एडजस्ट हुए। स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स। मेरे एक्चुअल मार्क्स 88 है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 84 दिख रहे हैं, क्यों? हो सकता है शायद आपके शिफ्ट का पेपर आसान था इसलिए नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स एडजस्ट हुए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट के कॉमन डाउट्स। मेरे एक्चुअल मार्क्स 88 है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 84 दिख रहे हैं, क्यों? हो सकता है शायद आपके शिफ्ट का पेपर आसान था इसलिए नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स एडजस्ट हुए। क्या नॉर्मलाइजेशन सबके मार्क्स घटाता है? नहीं, ये शिफ्ट की डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। किसी के मार्क्स बढ़ते हैं तो किसी के मार्क्स घटते हैं। क्या टेट की मेरिट लिस्ट रॉ मार्क्स पर बनती है? नहीं, टेट की मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइज स्कोर पर बनती है। क्या नॉर्मलाइजेशन से अनफेयर हो सकता है? नहीं, ये सिस्टम सभी को फेयर चांस देता है, कोई भी पेपर में बैठा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन मेरिट लिस्ट। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा असर होता है फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में। कई बार आपने देखा होगा किसी कैंडिडेट को 80 मार्क्स मिले लेकिन फिर भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, जबकि किसी को 77 मिले लेकिन वो सिलेक्शन में है। इसलिए जब भी आप कट ऑफ देखते हो या अपना रिजल्ट चेक करते हो तो हमेशा नॉर्मलाइज स्कोर देखिए, ना कि सिर्फ मार्क जो आपने कैलकुलेट किया। तो अब बात करते हैं कंफ्यूजन प्लस टिप्स। तो नॉर्मलाइजेशन को समझना जरूरी है क्योंकि यह मेंटली आपका प्रिपेयर करता है। आपके मार्क्स हर हाल में उतने ही होंगे ये जरूरी नहीं। अगर आपने मेहनत की है और आपकी शिफ्ट अप थी तो सिस्टम आपको उसका रिवॉर्ड देता है। और हाँ, टेट जैसे एग्जाम में यह सिस्टम हर साल लागू होता है, तो इसलिए इस बार भी नॉर्मलाइजेशन से मेरिट डिसाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको किसका क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए टेट का एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।